वामन भगवान की बोलो बोलो वामन भगवान की परशुराम महाराज की वामन भगवान की नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की इस चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि मुख्य मुद्दे के ऊपर आए, आपको जानकारी होगी कि आज गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल के नया मंत्रिमंडल आया। पुराने मंत्रियों में से पुराने 22 मंत्रियों को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया और अब नए मंत्रियों को लिया गया। कुल मिलाकर 24 मंत्रियों का मंत्रिमंडल ने आज शपथ ले ली है। उधर आपको मालूम है, हम कल भी जानकारी दे चुके थे कि आम आदमी पार्टी 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पिछले 2-3 दिन से अंदर, बल्कि मैं कहूं रविवार से, तो मुख्य रूप से आपने देखा होगा कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के अंदर अब्बा जान और चचा जान का दौर चल रहा है। यद्यपि इससे पहले भी पिछले महीने भी एक बार इन्होंने मुलायम सिंह के लिए, अखिलेश के पिताजी के लिए उन्होंने अब्बा जान शब्द का प्रयोग किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में जब इसके ऊपर निंदा हुई तो तब उन्होंने कहा दिया भाई अब्बा जान कोई बुरी बात नहीं है कहना। लगता था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन फिर से राग आलापा अब्बा जान का। और उसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने, कहते हैं नहले पर दहला छेड़ते हुए, असदुद्दीन ओवैसी के उपलक्ष्य में या उनको नामकरण करते हुए उनको भारतीय जनता पार्टी का चचा जान बता। अब लड़ाई अब्बा जान और चचा जान, लेकिन वास्तविकता में देखें तो उससे भी आगे की लड़ाई चली हुई है। जो समाजवादी पार्टी है सबके अंदर अपने आप को सबसे दूर रखे हुए, वही अब्बा जान और चचा जान से आगे निकलते हुए इस बार उन्होंने परशुराम भगवान की तरफ बढ़े हुए। इस बार रविवार को भी मुजफ्फरनगर के अंदर विशाल प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, हालांकि सब अपने अपने तरीके की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है पिछले दिनों राहुल गांधी वैष्णो देवी की यात्रा पर गए थे और वैष्णो देवी की यात्रा पर जब वो लौट आए, हालांकि उन्होंने अपने आप को कश्मीरी पंडित आदि ना जाने क्या क्या कहा, वहां से लौटने के पश्चात आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने, युवा कार्यकर्ताओं ने, युवा संगठन ने कटरा में गंगा जल से शुद्धिकरण किया उस मार्ग का। अब यहां से समस्या शुरू हुई। क्या ऐसा नहीं लगता इन लोगों को कि इन लोगों की हरकत से इस अब्बा जान और चचा जान की लड़ाई के अंदर राहुल गांधी को नए भाईजान मिल गए और यही भाईजान राहुल गांधी को कहीं ना कहीं महान बनाने की ओर बढ़े हुए हैं। बैठे बिठाए प्रसिद्धि दिला देते हैं कभी कभी। वो हमारे मेरठ के आसपास के क्षेत्र के अंदर कहा जाता है कि देवी दिन काटे और भगत पर्चे बांटे, कुछ शायद इसी प्रकार की हरकत की जा रही है। आज की इसी चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, राहुल गांधी के भाईजान नामक इस चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड से, देहरादून से सामाजिक कार्यकर्ता देवचंद उत्तराखंडी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। उत्तराखंडी जी, पूरा परिचय उन्हीं के श्रीमुख से लेंगे। और मेरे साथ ब्राह्मण समाज से जुड़े, बल्कि मैं कहूँ बदरपुर ब्राह्मण सभा, दिल्ली क्षेत्र बदरपुर ब्राह्मण सभा से मास्टर दिब्बन लाल शर्मा जी, DL शर्मा जी। मास्टर जी क्यों कहते हैं, ये अध्यापक रहे हैं और अब आप समझ सकते हो कि अध्यापक तो फिर कहीं ना कहीं अपनी चीजों को अपने तरीके से रखते ही। और पूछेंगे उनसे कि क्या शुद्धिकरण के मायने हैं, क्या वास्तव में आज के समय में जो शुद्धिकरण इस प्रकार गंगा जल छिड़क देने से मात्र क्या शुद्धिकरण हो गया, इस विषय पर भी जानकारी लेंगे DL शर्मा जी से। मैं शुरुआत सबसे पहले देवचंद उत्तराखंडी जी से करूं। हालांकि हमारे साथ बहुत जल्दी कांग्रेस से, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से प्रियंका अग्रवाल भी जुड़ने की संभावना है। फिलहाल देवचंद उत्तराखंडी जी, क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस अब्बा जान, चचा जान और राहुल गांधी के भाईजान के अंदर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आज के इस माहौल में, आज के इस दौर में, जबकि लोग कहीं ना कहीं छुआछूत जैसी चीजों से दूर जा रहे थे? क्या बैठे बिठाए प्रसिद्धि नहीं दे दी है इन्हीं कुछ अल्लड़ भाजपाइयों ने राहुल गांधी को बैठे बिठाए पब्लिसिटी कर दी? क्या कहेंगे देवचंद उत्तराखंडी?
प्रणाम बड़े भाई कुलदीप भारद्वाज जी को, बड़े भाई DL शर्मा जी को मेरे चरण वंदना। मैं न तो राजनीतिक हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आपकी बात सुनकर बड़ी हंसी आ रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए कि जहां हमारा भारतवर्ष विकास की चरम सीमा के लिए जाने की कोशिश कर रहा है जी, कोशिश कर रहा है, किया कुछ नहीं है जी, वहां अगर ऐसी छोटी छोटी घिनौनी बातें अगर आती हैं जी, और जहां पर माननीय कुलदीप भारद्वाज जी जैसे समाज सुधारक और कुलदीप भारद्वाज जी जैसे निष्पक्ष निष्पेक्ष काम करने वाले लोग अगर उसमें हो और वैसी जगह पर ऐसे अगर विषय आते हैं तो निसंदेह बात करने का मजा ही कुछ और आता है जी, ये एकमात्र सत्ता में रहने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति है। हम तो सामाजिक आदमी हैं, समाज सुधार की बात करते हैं और जिस प्रकार की ये घटना जो आप बता रहे हैं कि वहां पर गंगा जल छिड़क करके ये हो गया है, तो शायद वो कुछ चंद भाजपाई लोग भूल गए हैं कि रोज घोड़े वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसी मानसिकता से हैं जिसके लिए वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, जिसके लिए वो जो है वो क्या नाम गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या जाता है कि बीजेपी का जो ग्राफ है, मैं राजनीति में नहीं जा रहा हूं, मैं वैसे बता रहा हूं, जो बीजेपी की जो ग्राफ होनी चाहिए थी विकास की वो डाउन जा रही है और हमारे लल्ला छोटे भाई हमारे जो राहुल गांधी उनका जो है बेवजह उनका जो है बहुत बढ़िया जो है समाज में वो कह सकते हैं हम उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, बैठे बिठाए प्रचार प्रसार मिल गया, इसीलिए मैंने प्रचार प्रसार हो रहा है। और मैं जो हमारी एक छोटी बहन प्रियंका अग्रवाल शायद कांग्रेस से है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपके लिए बीजेपी ही प्रचार प्रसार का काम करे, आपको बैठाए बिठाए कुछ नहीं करना है, हालांकि योग्यता जो भी हो वो छोड़ दो। हम तो समाज सुधारक की बात करते हैं, वृद्ध आदमी हैं और मैं अपने बड़े भाई DL शर्मा जी का छोटा भाई मान के और सबसे बड़ा अनुयायी मैं भारद्वाज जी का हूं, जो समाज के ऐसे मुद्दों को लाते हैं, मजा आता है ऐसी चीजों में देख के। और इसको आप अगर सारांश में बोले हैं तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है और सबसे दुखद ये है कि बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं इसमें चुप और मौन साधे हुए हैं, ये उससे भी बड़ी दुखद घटना है, उससे भी बड़ी दुखद घटना है। और अब अगर ऐसा अगर हो रहा है, ठीक है आप मानो सर, हाँ अब आप समझो जी देवचंद जी, आता हूँ जरा छोटी छोटी प्रतिक्रिया भी सबकी ले लेता हूँ एक बार। मैं बता दूं देवचंद जी सेवानिवृत्त फौजी हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल, और क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्तराखंड देहरादून से। प्रियंका अग्रवाल कांग्रेस से, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई है, प्रियंका अग्रवाल का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रियंका आऊंगा अभी आपके पास, पहले मैं DL शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। शर्मा जी आप ये बताइए, आप ब्राह्मण संगठन से, हम ब्राह्मण हैं, आप दिल्ली से हैं, अब मुझे बताइए ये गंगा जल छिड़कने से क्या वास्तव में क्या शुद्धि हो गई, एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कटरा के मार्ग के ऊपर तो गंगा जल छिड़क दिया, शुद्धिकरण कर दिया। राहुल गांधी तो वैष्णो देवी मंदिर में भी गए थे, क्या वैष्णो माता को भी शुद्ध करके आए हैं, क्या वहां भी शुद्धिकरण करके आए हैं क्या ये शर्मा जी? भारद्वाज जी और मैडम प्रियंका जी और फौजी भाई आपको नमस्कार। भारद्वाज जी, ये जो राजनीतिक ये जो चल रहा है, भागीरथी पहले तो गंगा क्यों आई जी, गंगा को कैसे लाया गया? कपिल मुनि के आश्रम में जब राजा सगर के 60,000 वो मारे गए तो साप दे दिया कपिल मुनि जी ने, तो भागीरथ जी और उनसे भगीरथ से और पहले कई गंगा को लाने के लिए, उनको अवतरित करने के लिए लाए थे। गंगा को तो एक ऐसे समझ रखा है जैसे कोई नाला हो। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी अगर गंगा जी में डुबकी लगा लें तो फिर वो डुबकी लगा करके फिर गंगा जी को कहाँ ले जाएंगे? फिर गंगा जी को पवित्र कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं आपको बताऊं भारद्वाज जी,
जैसे औरतों की राण उत्ती की लड़ाई होती है ना, राण उत्ती की लड़ाई करती हैं औरतें आपस में। राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, इतना गिर चुका है कि मैं मानता हूं कि मजे हुए पॉलिटिशियन राहुल गांधी नहीं है। प्रिंस रहे, बैठ करके राजनीति ऐसी नहीं सीखी उन्होंने कि उन्हें कोई राजनेता बनना है। लेकिन जब एक राजनेता का पुत्र या पौत्र या जो भी कुछ ये चला तो उसको पप्पू कह देना। वो कहीं जा रहा है, मतलब तुम्हारे लिए तो वैष्णो देवी है, और राहुल गांधी जाए तो वो अपवित्र कर रहा है उस वैष्णो देवी को। अरे राहुल गांधी को अगर वैष्णो देवी के रास्ते को पवित्र कर रहे हो तो राहुल गांधी जहां से चले वहीं से जल छिड़काव शुरू कर देते। तुम वैष्णो देवी के रास्ते को पवित्र करोगे? अरे पहले अपने मन को पवित्र करो। पहले प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मन की बात नहीं, मन से बात। और जो मन की बात जिससे कहते हैं वो हमारे भी मन की बात सुन लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक स्तर इतना बेलगाम हो गया है कि जब किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी का या कांग्रेस का या सपा का बसपा का या जो भी कुछ है, लेकिन जिस समय कोई उनका कार्यकर्ता ऐसी अभद्रता करता है तो उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुप लगा जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व से ही शर्मा जी कहीं ना कहीं इन लोगों को ना संबल मिलता है, क्योंकि ऊपर से कोई लगाम तो किसी किस्म की है नहीं इन लोगों की। और दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगा, ये हिंदूवादी है, सब कुछ है, अपने आप को जो हिंदूवादी प्रस्तुत करते हैं, वैष्णो माता के दरबार में आके तो दुनिया की आत्मा, मन, मस्तिष्क, शरीर सब पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इसका मतलब इनका विश्वास वैष्णो देवी पे तो है नहीं, जो इन्हें लाकर गंगा जल छिड़कना पड़ा, जूते पहनकर गंगा जल छिड़कना पड़ा कटरा के मार्ग के अंदर। हाँ, जूते पहनकर। तो इसका मतलब आपका विश्वास वहां नहीं है, आपका काम सिर्फ ध्रुवीकरण करना है कुल मिला के आगामी चुनावों को लेकर। और मुझे लगता नहीं है कि ये लोग मानेंगे, ये आगे आगे ध्रुवीकरण को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे चुनावों तक। मास्टर ऐसा है भारद्वाज जी, ध्रुवीकरण का प्रयास कर कहाँ नहीं रहे हैं जी। जिन गायों को बछड़ों को जिनको पाला जाता था वो जंगल में छोड़ दिए गए किसानों की फसल को बर्बाद करने के लिए। अरे अगर हिम्मत है तो उन गाय बछड़ों को तुम अपने घर बांधिए और उनकी सेवा करिए, तो ये गाय बछड़े बाहर जाएंगे ही कहां से। एक बात और बताऊं मैं आपको जी, लोहे का स्वाद उस लोहार से मत पूछिए, उस घोड़े से पूछिए जिसके मुंह में लगाम है जी। जिसके मुंह में लगाम है उसे पूछिए कि लोहे का स्वाद क्या होता है जी। तो सत्ता का स्वाद क्या होता है, और ये सत्ता का स्वाद जो तुम ले रहे हो उस बेरोजगार से पूछिए, उस गरीब से पूछिए, उस सैनिक से पूछिए, उस कर्मचारी से पूछिए, उस पुलिस वाले से पूछिए, उस जनता से पूछिए जो फ्री दे करके सिलेंडर और 1000 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। अब लकड़ी भी नहीं है, लोगों को आदत पड़ गई है वो गैस जलाने की। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक बात और आपको बताऊं जी, ये कहीं अगर कोई भैंस ब्याह जाए, कोई कटरा मर जाए तो नेहरू जी कर गए जी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं जी जी। देखिए ये इंदिरा गांधी जी जिस अनुशासन से काम करती थी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा इसी में थे, बहुत कद्दावर नेता हुए हैं जी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शाम को जिस पौधे को रोपती हैं उसे सुबह उखाड़ के देखती हैं कहीं जड़ तो नहीं जमा रहा है जी। गुजरात की जो आपने बात की है वो बिल्कुल वही चीज है जी जी, करेंगे, गुजरात की भी चर्चा करूंगा शर्मा जी। वो वही चीज है, जिस पौधे को रोपे वो उखाड़ के देखते हैं उसको। आऊंगा मास्टर जी, आता हूँ आपके पास। अब जरा प्रियंका अग्रवाल, वो कहते हैं ना बहुत मेहरबान आते आते, पर चलिए देर आए दुरुस्त है। प्रियंका, आपको तो फायदा होगा बैठे बिठाए,
कोई अब्बा जान पर जा रहा था, कोई भाईजान पर जा रहा था। आपको तो बैठे बैठा राहुल गांधी को बना दिया महानीत भाईजान। आपको तो भाईजान मिल गए अच्छे खासे, जो आप अच्छे भले बैठे बिठाए बिना कुछ करे आप लोगों को पब्लिसिटी दे दी, इन लोगों ने चर्चा में लिया है बारंबार। तो क्या कहेंगे? वो कहा डायलॉग है ना, तो खुश तो बहुत हो गया। आज तो खुश होना चाहिए कांग्रेस वालों को। इसमें मैं ये कहूंगी, ये लोग हर चीज में सिर्फ दोगली राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। इन लोगों ने, इनके जब नेता, बीजेपी के जब नेता हेलीकॉप्टर से दर्शन करने आते हैं और पूरा वीआईपी बनकर आते हैं, तब उनको तकलीफ नहीं होती। राहुल गांधी जी पैदल गए हैं, ये इनको चुप गई है ये बात, इनको इस चीज की तकलीफ है। अगर इतनी आस्था होती तो जूते पहनकर गंगाजल छिड़कते। आप बताइए, कोई जूते पहन के जो गंगाजल छिड़का जाता है? और ये तो माता का दरबार है, माता के दरबार में कोई भी जा सकता है जी। इसमें पवित्र और अपवित्र ये शब्द इस्तेमाल ही क्यों किया गया? और ये डिसाइड करने वाले होते कौन है ये लोग? पहली बात तो ये है, क्या ये भगवान बन गए, अपने आप को भगवान मानने लगे, या इन्होंने उसकी ट्रेडमार्क या पेटेंट ले लिया इन लोगों ने कि भाई किसी तीर्थ स्थान पे अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, तुम डिसाइड करोगे कि ये पवित्र है ये स्थान या अपवित्र है ये स्थान। तुमने अपवित्र किया है जूते पहनकर, सबसे बड़ी बात। और रही इनके पास कोई काम नहीं है। कोरोना के टाइम जब लोग मर रहे थे, हाहाकार हो रहा था सब जगह, इन्होंने 2000 करोड़ रुपए सिर्फ विज्ञापनों पे खर्च किए। ये उनकी खुद की स्टेटमेंट है, खुद की बीजेपी की स्टेटमेंट है कि 2000 करोड़ रुपए स्पेंड किए इन्होंने विज्ञापनों पे। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये उन मरीजों के लिए जो मर रहे थे अस्पतालों में और सड़कों पे, उनके ऊपर नहीं दिए स्पेंड कर सकते थे? अपने गिरेबान में झांकिए। दूसरों को पवित्र और अपवित्र कहने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए बीजेपी सरकार को, और शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत करते हुए। प्रियंका, आपके प्रचार में शायद कुछ कमी रही होगी ना, तभी तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। ये भाईजान आप लोगों को मिल गए, बैठे बिठा के पब्लिसिटी दे रहे हैं, चर्चा के अंदर ला दी। और चर्चा भी ऐसी कि जिस चीज की सब लोग निंदा कर रहे हैं, इसकी आज के समय के दौरान कम से कम हर आदमी इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। कोई चाहे खुलकर कर रहा है, कोई दबी जुबान कर रहा है। इस मैं तो कोई तरीके उस बात की तो किसी ने भी पसंद नहीं किया है। नहीं, वो बात मैं मान रही हूँ कि सब इस चीज को की निंदा कर रहे हैं, इस बात की चर्चा कर रहे हैं, पर मैं आपको उनकी जो मानसिकता है मैं वो बता रही हूँ कि किस हद तक गिर गए। ध्रुवीकरण करना है, वोटों का ध्रुवीकरण करना है। वो तो इस चीज को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप और स्वरूप के अंदर जीवित रखना चाहेंगे चुनाव में। यही तो उन लोगों की कलाकारी है प्रियंका। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, अच्छे काम करने से रहे। इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है कि इस तरह की हरकतों पे आ गए हैं अभी, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। अब लोगों के पास, लोग जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं रहा अब। इस वजह से ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक है प्रियंका, जरा देवचंद जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। देवचंद जी, मुझे ये बताइए, ये तो चलिए राहुल गांधी पैदल गए थे उस मार्ग पे, शुद्धिकरण कर दिया गंगाजल छिड़क के। जैसा भी शर्मा जी कह रहे थे वही बात है कि अगर कल को राहुल गांधी गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश कहीं भी आके, तो फिर वो भगीरथ जी कहां से लाओगे दूसरी गंगा के लिए? मुझे बताओ, गंगा जी को किस चीज से शुद्ध करोगे? ये बता दीजिए मुझे, आप पहाड़ के आदमी, जरा ये और समझा दीजिए इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले। सर, गंगा जी तो भागीरथी ला गए, अब कोई भागीरथ पैदा नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। और सर, जब इन लोगों का विश्वास, देवचंद जी एक मिनट, देवचंद जी, जहां पर दुनिया मन पवित्र करने जाती है, तन नहीं मन पवित्र करने जाती है, जब वहां पर उन्हें उस वैष्णो माता पर विश्वास नहीं था, तो गंगा जल ले जाकर छिड़क रहे। कल तो ये लोग ये हरकत यहाँ भी करेंगे इस प्रकार की कि राहुल गांधी को नहा ली, चलो गंगा जी को भी पवित्र किया जाए। तो उस गंगा जी को पवित्र कैसे करेंगे फिर, ये बताइए। मैं आगे वही बोलना चाह रहा हूँ जी। आज की डेट में सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा विश्वास किसी भी पार्टी पर नहीं रह गया जी।
मेरी छोटी बहन प्रियंका अग्रवाल अगर नाराज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको तो पता है कि मैं बेफाक बोलता हूँ जी। पर राजनीतिक वालों का सिर्फ अपना नाम बढ़ाना है। अभी हमारी बहन जो है वो सब कुछ छोड़कर गोलमोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ओवरऑल अब मैं बीजेपी पे आरोप लगाता हूँ, अगर गंगा जल से पवित्र होता है तो ये घोड़े वाले, आपको पता है कितने लोग हमारे कौन से समाज के लोग हैं जी, नहीं पता है किसी को, पर हमको तो पता है। मैं 3 बार वैष्णो माता की यात्रा किया हुआ हूँ और मैं पैदल यात्रा किया हुआ हूँ और मुझे पता है वहां पर कैसे लोग जाते हैं, किधर जाते हैं। पर सिर्फ राहुल गांधी पर क्यों? इसके लिए तो मेरी छोटी बहन प्रियंका को मुबारकबाद है कि आपका हीरो बना दिया उन्होंने नवाब, बहुत अच्छी बात है। और बीजेपी ने अपना करा दिया डाउन। मैं राजनीति में नहीं आता हूँ, मैं लेकिन समाज में आता हूँ। देवचंद जी एक मिनट, मैं समाज में आता हूँ सर, मैं समाज में आता हूँ। अगर गंगा जल से ही पवित्र होते हैं, गंगा जल से ही अगर सब कुछ पवित्र हो जाता है तो हमारे समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है हमारे उत्तराखंड में तो बाकी राज्यों से स्थिति बहुत अच्छी है। और अगर अगर गंगा जल वाली और ये पवित्र अपवित्र करने वाली बात चली तो कहीं ना कहीं हमारे ये राजनेता गृह युद्ध तो नहीं बोलूंगा लेकिन गृह कलेश शुरू करने वाले हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से अलार्म दे रहा हूँ, और वो भी उस आदमी को जो भारद्वाज साहब है, जो समाज के अच्छे लोग हैं। देवचंद जी, मैं कुछ इसी प्रकार की बात करना चाह रहा था कि ये लोग कहीं ना कहीं माहौल खराब कर रहे हैं चुनावों को लेकर, और ये बराबर रहेगा, ये ध्रुवीकरण होगा। इन्होंने मुलायम सिंह को लेकर जहां से शुरू किया था, अखिलेश का बाप अब्बाजान, वहां से शुरू करके विधान परिषद, और फिर पीछे पिछले इतवार को जो भी इन्होंने बात की योगी आदित्यनाथ ने, जो लोग मानते क्यों नहीं है मनाने के बावजूद। सवाल इसका है, सवाल एक राहुल गांधी का नहीं है, लेकिन लेकर आप माहौल तो देश का खराब कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये कि या तो आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, आप विकास की बात कीजिए, आप महंगाई की बात कीजिए, आप कोई और बात कीजिए, तो आपके पास कुछ बचा नहीं है। आप ले दे के लोगों के, और इन लोगों ने लोगों की मानसिकता पिछले कुछ समय में ऐसी बना भी दी है, एक वर्ग तैयार कर दिया है जो सिर्फ यही देखना और सुनना चाहता है, हिंदू मुस्लिम, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। क्या होगा इस देश का देवचंद जी? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी एक प्रतिक्रिया उनकी ले लो सिर्फ देवचंद जी की, फिर मैं आपके पास आ। हाँ जी देवचंद जी, तो बताइए आप फौज में क्या होगा फिर इस देश का इन हालातों के अंदर? बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी ये प्रियंका बहन को ये बताना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के फेल्योर पॉइंट को पकड़ो, न कि ये जात पात की बात को लेकर या शुद्धिकरण की बात को लेकर चलो। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं आज के देश में, ना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी भलाई इनकी बात करूं, बहुत सारे पॉइंट हैं जहां पर राजनीति कोई भी हो ये तुष्टीकरण पर निर्धारित है। अगर उनकी बात ने अपने अखिलेश की बात ने, जब उन्होंने पंडितों को खुलेआम पिटवा दिया अपनी वोट बैंक के लिए और अभी माफी मांग रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। समाज सुधार इनके मन में नहीं है, ये लोग समाज के सुधारने के चक्कर में नहीं है। उसके लिए सिर्फ समाज सुधारक आदमी चाहिए और डीएल शर्मा और कुलदीप भारद्वाज जैसे लोग चाहिए। नहीं देवचंद जी, आप भी लगे रहिए, आप समाज के जिस क्षेत्र में मैं आता हूँ देवचंद जी, आपसे भी, क्योंकि अगले राउंड के अंदर जिम्मेदारी आपकी भी फिक्स करनी है। आप समाज सुधार के क्षेत्र में, आप सामाजिक कार्यकर्ता, इन चीजों का आपको शर्मा जी जैसे लोगों को विरोध कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। पर मैं एक बार प्रियंका अग्रवाल से एक सवाल ले लूं। देखिए, हम हर मुद्दे को लेकर, जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, आपके जैसे रेप्स हो गए, हर मुद्दे को हमने लोगों तक पहुंचाया है, हमने आवाज उठाई है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि भाई सरकार को भी हमारी बात सुनाई दे, पर ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता है। प्रियंका, मुझे सुनो। हाँ जी, ऐसा बाकी तो हमने कर दिया, अभी तक हमने बीजेपी की बुराई तो कर दी, तुष्टीकरण, फलाना ढिकना, जातिवाद, धर्मवाद, जो कुछ भी कर दिया। हाँ जी। या तो राहुल गांधी ने भी कम नहीं है इन चीजों को लेके। राहुल गांधी जो वहां गए थे अभी वैष्णो देवी, वहां उन्होंने भी तो ठोक कर कहा था ना कि मैं भी कश्मीरी पंडित। उससे पहले उन्होंने जनेऊ और मंदिर जो कुछ दिखाया, यहाँ भी उन्होंने कुल मिलाकर, मैं पीछे, मेरी कल भी इसी बात को लेकर कहीं चर्चा हो रही थी
और अब से पहले 7:30 बजे भी मेरी बहस जहां चल रही थी उसके ऊपर मैंने वही उदाहरण दिया कि भाई कार्तिकेय जी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पूरी धरती का चक्कर लगाने के लिए चल दिए, और गणेश जी चतुर थे, गणेश जी ने माता पिता के चक्कर लगा दिया कि भाई मेरी तो दुनिया सारी की सारी यही है। तो उसी प्रकार राहुल गांधी ने समाजवादी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, राहुल गांधी ने वही कह दिया कि भाई सारी दुनिया का सम्मेलन करो, मैं ही ब्राह्मण, मैं ही कश्मीरी पंडित। तो कहीं ना कहीं संदेश तो आपने भी वही दिया, कहीं ना कहीं संदेश तो राहुल गांधी ने भी वही दिया, और राहुल गांधी ने भी सीधा सीधा जाति, मतलब कुल मिलाकर अब बेशक देवचंद जी कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी राजनीति नहीं सीखे, लेकिन राजनीति तो मुझे लग रहा है राहुल गांधी अब इनसे सीख के कुछ ज्यादा माहिर होते जा रहे हैं। उन्होंने तो अटैक किया सीधा और चर्चा में डाल दिया अपने आप। प्रियंका अग्रवाल, देखिए बात सारी ये है, ये लोग उनके हर स्टेटमेंट को, वो कुछ भी बोलते हैं उसको पकड़ लेते हैं और उसका एक बड़ा सा बवंडर बना के आगे पकड़ में लेते हैं। बोला अगर राहुल गांधी राहुल कह गांधी भी रहे नहीं है कि मैं भी पंडित या मैं भी ब्राह्मण, उसमें क्या गलत है? वो अपना समझ के कह रहे हैं, प्रेम में कह रहे हैं, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार अब डर रही है, उसको पता है कि अब आगे चल के राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, इसलिए उनको पता है कि कांग्रेस की सत्ता वापस आ सकती है, इसलिए वो अब डर रहे हैं, इसलिए हर जगह पे उनको टारगेट किया जाता है, वो छोटी सी छोटी बात को टारगेट किया जाता है उनकी। लेकिन ऐसा तो नहीं ना राहुल गांधी अगर वैष्णो देवी गए हैं, वहां जाके दर्शन किए, उनकी आस्था है, उसके ऊपर इतना बड़ा इश्यू बनाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। ये बीजेपी सरकार का डर है और कुछ भी नहीं, डर रही है वो। नहीं, बीजेपी की सरकार का डर हो या ना हो, लेकिन बात तो ये है ना कि राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं की राजनीति तो करने ही लगे ना प्रियंका, जब वो ठोक कर अब ब्राह्मण, क्योंकि इस बार के इलेक्शन के अंदर एक चीज मैं और स्पष्ट करूंगा, इस बार के इलेक्शन के अंदर, चुनावों के अंदर एक चीज पर गौर किया जाए, कोई भी राजनीतिक दल मुस्लिमों को या मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए काम नहीं कर रहा इस बार। और इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर हर पार्टी कहीं ना कहीं ब्राह्मण शब्द को घेरने का प्रयास कर रही है। तो राहुल गांधी पीछे कहां रहे? राहुल गांधी भी तो उसी खेल का हिस्सा बन गए, राहुल गांधी भी तो उसी खेल के माहिर खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं। जितने बलिदान इस परिवार ने दिए हैं, आप मुझे बता दीजिए बीजेपी के कौन से मतलब पीछे नहीं जाइए, मुझे यहाँ की चर्चा कीजिए ना प्रियंका, बलिदानों को छोड़ दीजिए। मैं वही तो बोल रही हूँ, जितना बलिदान उन्होंने किया है, आपने भी वही रास्ता अपना लिया ना, ने किया है, कोई नहीं कर सकता है। आप लोगों ने उनके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं तो वो गलत है। मैं ये बोल रही हूँ कि बीजेपी सरकार जो इस तरह की हरकतें कर रही है, जो ओछी राजनीति कर रही है, बहुत ही गलत कर रही है। ये सिर्फ उनका डर दर्शाता है। और आप उनको कह रहे हैं, वो आपको डरा बता रहे हैं क्यों नहीं कि काम आपको करते? जाति बतानी महंगाई पड़ती है, पे आपको काम मंदिर करे, मंदिर जाना पड़ बेरोजगारी रहा पे है, काम करे, महिला सुरक्षा पे काम करे, इतने सारी चीजें जिसपे काम किया जा सकता है, उसपे क्यों नहीं काम करते? कोरोना काल में जो इतना बुरा हाल हुआ लोगों का, अस्पतालों में इतनी शॉर्टेज थी, लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, क्यों नहीं किया उस टाइम पे काम? क्यों काम चला रहा है? आप वो उनकी खुद की वर्ड्स हैं कि 2000 करोड़ किसे बोलते हैं, इतना पैसा उन्होंने सिर्फ विज्ञापनों पे बर्बाद किया। मुझे लग रहा है राहुल गांधी की तरह आप भी चतुराई भरे जवाब देने लगे, सीधे सीधे मुद्दे पर नहीं आते, सवाल का जवाब नहीं देते, आप भी चतुर पॉलिटिशियन हो रहे हैं। चलिए मैं जरा डीएल शर्मा जी से बात कर लेता हूँ। शर्मा जी, अब मुझे ये बताइए, क्योंकि अब ये कभी कभी एक पक्षी हो जाती है बातें, चर्चा, जब तक कोई सामने वाला बीजेपी वाला आदमी ना बैठा हो, लेकिन आपको क्या लगता है इस प्रकार का जो दर्शा के कश्मीरी पंडित बता के आदि जाके बीजेपी तो चलो अगर इस प्रकार की बात करती है तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती है कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत वोटों का, हालांकि वो उनका ध्रुवीकरण का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है राहुल गांधी का ये कभी ब्राह्मण बनने का, कश्मीरी पंडित बनाने का, इस खेल से क्या कांग्रेस की नैया पार होगी? आपको लगता है उत्तर प्रदेश में कहीं कांग्रेस फाइट के अंदर आएगी? भारद्वाज जी, हर पार्टी का एक थिंक टैंक होता है, हर पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए, पब्लिक को बहकाने के लिए एक थिंक टैंक रखती है। कांग्रेस में भी पहले थिंक टैंक थे जी। राहुल गांधी जी को यह कहना कि मैं कश्मीरी पंडित हूं
अरे भारत कोई कश्मीरी कश्मीर थोड़ा ही है। ये ठोक के कहना चाहिए राहुल गांधी को कि मैं ब्राह्मण हूं। नहीं, मास्टर जी एक चीज, शर्मा जी एक सेकंड, आपको याद होगा पिछले चुनावों से पहले जब संबित पात्रा और बाकी लोग पूछते थे तो उन्होंने कहा हिंदू, फिर पूछा गया आपकी जात, उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण, उन्होंने पूछा गोत्र, तो उन्होंने गोत्र में बता दिया अपने दत्तात्रेय, तो वहां तो वो खेल गए थे उस समय। लेकिन अब उसी का रेपिटेशन कहते हैं पार्ट 2, बाहुबली बिगनिंग एंड बाहुबली जो भी पार्ट 2, तो खेल तो ये वही खेल रहे हैं, कोई एक स्क्रिप्ट के ऊपर ही चल रहे हैं इस समय। नहीं, देखो भारद्वाज जी, खेल रहे हैं, लेकिन खेल में अगर टच भी ना कर सके, कबड्डी के खेल में अगर टच भी ना हो तो नंबर कहां से लेगा वो जी? भैया कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सब, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मणों का हितैषी हूं। सारी पार्टी प्रबुद्धियों की मीटिंग कर रहे हैं, सब ब्राह्मण राजनीति के चारों ओर घूम रहे हैं। पहले राजनीति ब्राह्मण के चारों ओर घूमती थी, आज ब्राह्मण चारों ओर घूम रहा है। राहुल गांधी पे क्या आफत आ रही है जी? वो प्रबुद्ध ब्राह्मणों की मीटिंग क्यों नहीं बुलाते हैं जी? नहीं तो उन्होंने खुद को ही बता दिया ना, सारी मीटिंग की जगह उन्होंने खुद को ही बता दिया मैं ब्राह्मण हूं। खुद को कश्मीरी पंडित बताया, ब्राह्मण नहीं बताया। ब्राह्मण बताया, कश्मीरी पंडित जो संदेश देना था, और देखिए आवाज नहीं आ रही, बाकी वोटें थोड़ी खो गए, ब्राह्मण 10% ब्राह्मण के पीछे थोड़ी बातों के अपनी वोटें खराब करेंगे लोग। इस संदेश से क्या फायदा है जी? अरे कश्मीरी पंडित है तो सारे दिल्ली में पढ़े हैं, कश्मीर में तो कोई पंडित है ही नहीं। शर्मा जी फायदा ये हुआ कि अपने लोग नहीं, उन्होंने जो खलबली मचाई उनको चर्चा में विरोधियों ने ला दिया। वो जो अटैक करा ना, जिसको छापामार युद्ध बोलते हैं, ये छापामार युद्ध हो गया। देवचंद जी बेहतर बताएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि राहुल गांधी को हीरो बना दिया एक छोटी सी बात पर जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसके ऊपर राहुल गांधी जी को हीरो बना दिया। हो सकता है उनमें परिपक्वता आ जाए जी, उनकी समझ में ये बात आ जाए जी, 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 कि कि जिसका भी, चाहे दुश्मन का नाम लीजिए चाहे मित्र का नाम लीजिए, जिसका आप ज्यादा से ज्यादा और मीडिया में और कहीं भी नाम लेंगे उसका तो अपने आप ही प्रचार प्रसार हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चर्चा में बने रहने का तरीका कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सिखा तो दिया ही है। बेशक दे रहा है, दुरुस्त है, कम से कम वो चर्चा में कभी साइकिल चला रहे हैं, कभी नाश्ता पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, सारी चीजें होंगी। अभी वो मस्जिद भी जाएंगे, वहां भी अपने आप को चर्चा में लाएंगे, काम सारे किए जाएंगे कहीं ना कहीं। देवचंद उत्तराखंडी जी मुझे बता दीजिए, मैं देवचंद जी से एक सवाल का जवाब ले लेता हूँ। सुनो भारद्वाज जी, कांग्रेस हो सकता है कुछ नीचे स्तर पर आ गई है पर रसातल में नहीं गई है जी। ये जो रसातल की बात करते हैं अभी रसातल में नहीं गई है, क्योंकि राजनीति में ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आपने वो कह दिया फिल्म की तरह का टाइगर अभी जिंदा है। हाँ ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए। देवचंद जी मैं थोड़ा सा मुद्दे से हट रहा हूं, एक सवाल का जवाब आपकी नजरों में चाह रहा हूं, फिर मैं कमेंट लूंगा प्रियंका से कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि आपको पता है इनकम टैक्स रेड आदि सोनू सूद पे, आज एक और पे जो है चुनाव सब ये कार्यकर्ता उनके ऊपर भी रेड पड़ गया। लेकिन अब मेरे को ये बताइए कि जो गुजरात के अंदर जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, क्या जनता इतनी मूर्ख है? वो कहते हैं ना कि दोष दर्पण को देना फिजूल है, और सच कहूं तो आपके चेहरे पर धूल है। तो उन्हें नहीं पता कि कंट्रोल कहां से होता है, कंट्रोल तो ऊपर से होता है। इस प्रकार का मंत्रिमंडल बदल देने से क्या जनता इतनी मूर्ख हो गई है कि बातों को समझेगी नहीं और फिर से इन्हीं के पक्ष में वोट दे देगी? देवचंद जी। सर क्वेश्चन तो आपने मुझे पूछा, लेकिन मैंने राजनीतिक से काफी दूरी बनाकर रखी हुई है। आप समाज का आदमी क्या होता है? सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि बार बार मंत्रिमंडल बनना, बार बार मुख्यमंत्री बदलना, ये स्पष्ट करता है कि जो हमारी लोकल जो राजनीति है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे राजनेता हैं, वो कुछ नहीं है, इनका रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं बाहर है।
जी यही तो और वो सामाजिक रिमोट दृष्टिकोण जानना चाह रहा था कंट्रोल मैं। ये बताता है कि हमारा देश का, ये प्रदेश का, देश का, जनता का इनका कोई सरोकार नहीं है। और जो मैंने पहले भी बोला था कि जिनको जनता की समस्याओं से, जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनको तो राजनीति में आने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है सर, अब मेरे पास चूंकि समय देवचंद जी बड़ा मुश्किल 1.5 मिनट बचा, मैं एक प्रतिक्रिया प्रियंका जी से ले लेता हूँ। राजू बन गया जेंटलमैन। प्रियंका, कहाँ देख रहे हैं अब आप अपने आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर? कम से कम क्या आकलन लगता है आपको? आपको तो फार्मूले पता पड़ गए, आपको पता है जातीयता कैसे खेलनी, आपको पता है धार्मिक आधार पर कैसे खेलना। अब आप पिछड़े हुए लोग ने, अब कुछ लोग मासूम बनकर सामने वाले को ठगने का प्रयास करे, वो एक अलग बात है। आप मासूम बनकर के हमें कुछ पता नहीं है, हमें कोई दिखाता नहीं है, हमें कोई चर्चा में लाता नहीं है, वो कुछ नहीं है, सारी अदाएं आपको पता है। प्रियंका अग्रवाल। मैं ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी की यही नीति है भाई, सब चीजों के नाम बदल रहे हैं, अवार्ड्स होते हैं उनके नाम बदल देते हैं, कभी कोई जगहों के नाम बदल देते हैं। भाई कुछ नई चीजों की स्थापना कीजिए आप, कुछ नई स्टेडियम्स बनाइए। इंदिरा गांधी स्टेडियम है तो उसका नाम चेंज कर दो, कुछ और स्टेडियम है उसका नाम चेंज कर दो। आप ही घोषणा करना। आपकी राजनीति क्या राजनीति है समझ नहीं आती। राहुल जी अगर चले गए वैष्णो देवी तो गंगा जल छिड़क दो। नहीं, ये मंत्रिमंडल बदल के ये बेसिकली अपनी और प्रियंका अग्रवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर निकले, मास्क लगा। नमस्कार।